नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है किताब है। और ये किताब बीपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए विशेष अंकांक है। तो इस किताब में हम लोग जो है अभी 600 एमसीक्यू जो है सेट आपको उसका सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग हर सेट को एक एक वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो आज हम सेट नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस किताब का ये फ्रंट पेज है, इसको देख लीजिए। और जिन लोगों के पास ये किताब होगा वो यहाँ से आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 6 आ गया। तो सेट नंबर 6 में सबसे पहले हम ऊपर में आपका जो दिया गया है करंट अफेयर्स उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में और भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको पढ़ेंगे। तो केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 सबसे स्वच्छ शहरों में दूसरा स्थान सूरत को और तीसरा स्थान विजयवाड़ा को प्राप्त हुआ है। और केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में यूपी की वाराणसी को पहला स्थान मिला है। और इस श्रेणी में बिहार के मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वेक्षण में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को देश में स्वच्छ राज्यों में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, जहां 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं। चलिए अब हम देखेंगे सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ऐप स्केल एकेडमी किस तकनीकी दिग्गज द्वारा मिट्टी स्टार्टअप हब के सहयोग से एक पहल है। तो ऐप स्केल एकेडमी किस तकनीकी दिग्गज द्वारा मिट्टी स्टार्टअप हब के सहयोग से एक पहल है। ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी गूगल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गूगल है। तो ऐप स्केल एकेडमी गूगल तकनीकी दिग्गज द्वारा मिट्टी स्टार्टअप हब के सहयोग से एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय रेलवे ने किन शहरों के बीच एक विशेष ट्रेन गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ऑप्शन ए दिल्ली पटना, ऑप्शन बी दिल्ली वाराणसी, ऑप्शन सी वाराणसी को केवड़िया, ऑप्शन डी दिल्ली नैनीताल। तो 6 सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिल्ली पटना। तो भारतीय रेलवे ने दिल्ली पटना शहरों के बीच एक विशेष ट्रेन गति शक्ति सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय का पुरस्कार जीता है। तो किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर के लिए शहरी मामलों के मंत्रालय का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सूरत। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूके। तो यूके देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी यूएसए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत, सॉरी 5 का डी यूएसए, ठीक है, यूएसए बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, खबरों में रही
मरुसुधुर नदी। खबरों में रही मरुसुधुर नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी सिंधु। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झेलम। तो खबरों में रही मरुसुधुर नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? तो कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए जाइकोवी, ऑप्शन बी मोडर्ना, ऑप्शन सी स्पुतनिक वी, ऑप्शन डी कोवैक्सीन। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोवैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार खानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। तो 9 का राइट आंसर जो है गलत मैंने बता दिया था। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाइकोबिड। ठीक है, जाइकोबिड है। ठीक है, और 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिनाब है। सेला सुरंग का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। खबरों में रही मरुसुधर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिनाब में। प्रथम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 18 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया के पहले प्लाज्मिड डीएनए वैक्सीन का नाम क्या दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जाइकोविडी। क्वेश्चन नंबर 10 है, खनिज रियायत नियम 2021 में किए गए संशोधनों के अनुसार खानों से उत्पादित खनिज का कितना प्रतिशत बेचा जा सकता है? तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50। क्वेश्चन नंबर 11 है, फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दीपेंदु चौधरी, ऑप्शन बी डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी वरुण चक्रवर्ती एवं अरिंदम भट्टाचार्य, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो फोर्स इन स्टेटक्राफ्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है 11 का ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, दीपेंदु चौधरी और डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 12 है, आईसीसी के द्वारा खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की गई है। विकल्प में कौन हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी नहीं है? ऑप्शन ए महिला जयवर्धन, ऑप्शन बी शॉन पोलाक, ऑप्शन सी जेनेट ब्रिटिन, ऑप्शन डी मार्क बॉचर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क बॉचर। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में मणिपुर गांव से सेवा सेतु कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में मणिपुर गांव से सेवा सेतु कार्यक्रम के 7वें चरण का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अंडमान सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अरब सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अंडमान सागर। तो सिंगापुर भारत और थाईलैंड के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 2021 का आयोजन अंडमान सागर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है,
4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है। इन 4 देशों में कौन देश इस क्वाड में शामिल नहीं है? तो 4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया है और इन 4 देशों में कौन देश इस क्वाड में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो 4 देशों ने एक नया क्वाड आर्थिक फोरम लॉन्च करने का फैसला किया और इन 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन को पुनर्विकसित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन को पुनर्विकसित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से राष्ट्र को समर्पित किया? ऑप्शन ए इस्माइलगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी नवाब अनवरुद्दीन रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हबीबगंज रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, तेंजिंग नोर्गो राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो तेंजिंग नोर्गो राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अपर्णा कुमार, ऑप्शन बी शीतल, ऑप्शन सी श्रीकांत विश्वनाथन, ऑप्शन डी जयप्रकाश कुमार। तो 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अपर्णा कुमार। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 19 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ? तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 13 से लेकर 14 नवंबर 2021 के मध्य कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 18 नवंबर, ऑप्शन नंबर बी 13 नवंबर, ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर, ऑप्शन नंबर डी 10 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार हमारा जो है सेट नंबर 6 यहाँ पर समाप्त होता है। तो हमने टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।